लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। द स्मॉलेस्ट ऑफ अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ब्रैकेट में अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2 इज, कौन इनमें सबसे छोटा है? डी। देखते हैं। आ गया? आया किसी का? नहीं आया? देखो आंसर तो आ गया, रूट 7 प्लस रूट 6। ये ऐसे सवाल है जिन्हें देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। अब एक तरीका सीख लेते हैं। देखो इस चीज, इसमें अगर आप गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा 8 और 5, 7 और 6, 10 और 3, 11 और 2, यानी कि सभी का सम क्या है? सेम है। सम क्या है? सेम है। तो कॉन्सेप्ट लिखो नंबर 1। अगर सम सेम है तो, जैसे अगर मैं कहूं अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ठीक है। अब अगर ये दो साइड दे रखी हैं आपको दो, अब इनमें से आपसे कोई पूछे कि इनमें से बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। एक बार सोल्व कर लेंगे, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि आप देखते ही आंसर कैसे निकालोगे। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 प्लस 2 अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 5, तो ये हो गया 8 और 5 13 प्लस 2 रूट 40। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 6 प्लस 2 रूट 7 6 42, 7 और 6 13 प्लस 2 रूट 42। अब बताओ 13 इधर भी है 13 इधर भी है, 40 बड़ा है या 42 बड़ा है? हैं? 42 बड़ा है। तो कौन सी बिल्कुल बड़ी होगी? ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अगर दो संख्याओं का यानी दो नंबर का सम फिक्स है, क्या है? सम फिक्स है, तो गुणा करने पर जो गुना बड़ी वो संख्या बड़ी, जो गुना छोटी वो संख्या छोटी। सम फिक्स है यानी सम सेम है, तो गुणा करने पर जो प्रोडक्ट बड़ा संख्या बड़ी और जो प्रोडक्ट छोटा संख्या छोटी होगी, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है। अब देखो सवाल क्या था, पर रुक जाऊं, रुके ही पड़े हम तो।
अब देखो जो सवाल था वो देखो, सवाल में क्या था, सवाल दे रखा था 8 पंजे 40, 7 छिक्के 42, 10 तिया 30 और 11 दूनी 22। तो कौन बड़ा है सबसे? छोटा पूछा था, ओहो फिर तो मैंने उल्टा आंसर कर दिया। तो सबसे छोटा क्या था? 11 प्लस √2। अच्छा मैंने सबसे बड़ा बता दिया था, कोई बात। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि गुणा भी नहीं करनी, क्या नहीं करना? गुणा भी नहीं करनी है और देखते ही आंसर बताना है, तब क्या करेंगे? मान लो अभी तो ये छोटे छोटे नंबर दे रखे 8 और 5, गुणा भी कर लोगे आप। अब यहां दे दे एक बार 35, एक बार दे दे 36, अब कर लो गुणा। तो एक बार दे दे 17, एक बार दे दे 29, कर लोगे गुणा? एक बार दे दे 119, एक बार दे दे 223, कर लोगे गुणा? तब क्या करेंगे देखो, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, नहीं कॉन्सेप्ट ये एक ही है, अभी इसी का ही है, तरीका दूसरा बता रहा हूं। अगर कोई कहे कि आपसे a + b 16 है, 16 बड़ा हो गया ज्यादा, 14 कर लेते हैं। अब 14 कैसे हो सकता है? 1 + 13 14, 2 + 12 14, 3 + 11 14, 4 + 10 14, 5 + 9 14, 6 + 8 14, 7 + 7 14। और भी हो सकता है कुछ? 14 नहीं हो सकता। अब ये तो आ गया सम, इनका सम सबका क्या है, यानी जोड़ क्या है, योग फिक्स है सबका। अब अगर बात करें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई की, तो 13 एकम 13, 12 दूनी 24, 11 तिया 33, 10 चौके 9 पंजे 8 सत्ते 8 छिक्के 48 और 7 सत्ते। तो सबसे ज्यादा मल्टीपल जो आया वो कहां पे आया? 7 + 7। तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि जहां दोनों के बीच गैप ज्यादा है वहां का मल्टीपल क्या होगा? कम होगा, यानी संख्या छोटी होगी। और जहां गैप कम होगा वहां का मल्टीपल ज्यादा होगा, यानी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि मल्टीपल कम होने पर, यानी गैप ज्यादा होने पर मल्टीपल क्या आएगा? कम आएगा। गैप कम होने पर मल्टीपल ज्यादा आएगा। जब हम संख्याओं को पास पास लेके जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? बड़ा आएगा। अब फिर से एक बार और सवाल देख लेते हैं। इनके बीच का कितना गैप है? 3 का। इनके बीच कितने का गैप है? 1 का। इनके बीच कितने का गैप है? 7 का। इनके बीच कितने का गैप है? यानी कि जिनके बीच ज्यादा गैप होगा वो छोटी और जिनके बीच गैप कम होगा वो बड़ी। ठीक है, अगला सवाल लिखो। लिखो सवाल लिख लो, मैं बता दूंगा। उनतीस और 6 देख लेते हैं।
क्या 7 बजे? 7 बजे वो मेरा मन कर जाए तो मैं डाल देता हूँ, नहीं करता है तो नहीं डालता हूँ। क्लास रिकॉर्ड वाली देखो, अब इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है। ये हो गया 23। अगर इस 2 को अंदर ले जाए तो कितना बन जाएगा? 4 और 4 तिया 12। ये हो गया √23 प्लस √12। अब देखना है इनकी 23 और 12 कितने होते हैं? 35। अब अंदर देखेंगे, यहां ये है 31 प्लस अंडर रूट में अंदर आएगा 4। 31 और 4 35। यहां है 29 प्लस √6 35। 24 और 11 35। सम क्या है? फिक्स है। अब अगर आपसे गुना करने को कहे तो आपसे गुना करने में दिक्कत आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? तो इसलिए मैंने देखना है, अब गैप देखना है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा गैप किसके बीच में है? सबसे ज्यादा गैप इन दोनों के बीच में है। कितने का है? 27 का। तो सबसे छोटी तो हो गई है। और अगर आपसे कहेगी सबसे बड़ी की बात करें तो यहां कितने का गैप है? 11 का। यहां कितने का गैप है? 23 का। और यहां कितने का गैप है? 13। तो सबसे कम गैप कहां पर है? तो सबसे बड़ी हो गई है। पूछा गया था सबसे छोटी, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 31 प्लस √2। क्या कह रही बता? तो लिखा हुआ है। अरे वो बाहर रूट है ना, अंदर लेंगे तो √4 नहीं हो जाएगा? √4 का वर्ग कितना होता है? 2। तो ये तो फंसाने के लिए है ना, कि आप इतना दिमाग लगाते हो नहीं लगाते हो। उसे भी पता है भाई √4 कितने का वर्ग है? 2 का। तो सही तो है। जब ऐसी बातें पूछते हैं ना बहुत सारे टीचर, गड़ जाते बहुत तगड़ा है। ठीक है, देखते हैं। √19 प्लस √31। अच्छा चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक की लौंडिया कोई फोन आपको दिखे है? अच्छा कैसे? अच्छा ओहो, अब भी गलत है। कोई बात नहीं है। देखो ये कितना लिख सकते हैं इसे? 31, 31 और 19 50। और ये 3 तिया 9 अंदर जाएगा, 9 तिया 27। ये हो गया 27। तो ये हो जाएगा √27। और तो बाकी में कुछ नहीं। अब ये जो 10 दे रखा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं √25
प्लस रूट 25। 5 और 5 कितने हो गए? 10। भाई 10 को ऐसे नहीं लिख सकते रूट 25 और रूट 25। 5 और 5 10। तो सबसे कम गैप किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में। तो आंसर क्या हो गया? सबसे बड़ी। दिख तो रहा है 10। जब भी कभी ऐसे आ जाए ना 10 बस आ जाए तो उसका ध्यान रखना है आपने। मान लो 5 आ जाता, 20 आ जाता, तो उसका ध्यान रखना है कि उसको 20 कैसे लिख सकते हैं। लिखो आगे। आगे ना समझ में? रूट 100 रूट 100 20 हो गए। लिखो। द स्मॉलेस्ट ऑफ रूट 69 प्लस 2 रूट 7, रूट 61 प्लस 6, 5 रूट 3 प्लस रूट 22 एंड रूट 58 प्लस रूट 39। सबसे छोटा बताना है। देखो इसको लिख सकते हैं रूट 69 प्लस 4 सत्ते 28, यह है रूट 61 प्लस 6 छंग 36। इसको लिख सकते हैं 25 थी 75 प्लस 22। इसको लिख सकते हैं रूट 58 प्लस 39। अब देखो ये मिला के 97 बनेंगे, 97, सारे 97 बनेंगे। यानी कि आपका सम क्या है? सेम है। अब सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी के लिए सबसे ज्यादा गैप देखना है। तो सबसे ज्यादा गैप किसके बीच में है? यहां कितने का गैप है? 9 में से 8 गए 1 और 6 में से 2 गए 4। यहां 11 में से 6 गए 5 और 5 में से 2 गए 3 गए 2। यहां देखते हैं 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 2 गए 5। यहां देखो कितने का गैप है। 18 में से 9 गए 9 और 4 में से 1। अब देखो सबसे ज्यादा गैप किसके पास है? 53 के। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपकी? 5 रूट। और सबसे अगर बड़ी की बात करता तो डी सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। लिखो फटाफट। लिखो अगला। विच इज द ग्रेटेस्ट अमोंग अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 10, अंडर रूट 30 प्लस 8, अंडर रूट 15 प्लस 4, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20। सबसे बड़ी बतानी है। हमारी शादी में सी कैसे? 15 और 4 ये
नया नया मुल्ला है तू। ठीक है, गलत है। देखो, ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर ली और जो मैंने सिखा दिया वही सही है, अपना दिमाग भी खोल के रखना है। अब देखो यहां कितना है, पहले सम देखो, 24 और 10 34, और यहाँ 30 और 8 38, यहाँ 15 और 16 31, यहाँ 12 और 20 32। तो सम कहाँ है? फिक्स। अब सम फिक्स ही नहीं है तो फिर कैसे बता सकते हो कि ये है नहीं? पर आपने रट लिया, मैंने बता दिया, आपने रट लिया, अपना दिमाग यूज नहीं किया। अब क्या देखो, यहां पर प्रोडक्ट फिक्स है, यानी मल्टीप्लाई फिक्स है। 12 धाम 240, 3 अट्ठे 240, 15 गुणा 16 240, 12 गुणा 20 240। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर गुणा फिक्स हो तब क्या करेंगे? जैसे कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, √15 प्लस √8, √12 प्लस √10। अब देखो इन दोनों का आप 15 8 23 और 12 10 22। अब क्या देखना है इसमें? मल्टीपल देखते हैं। 15 अट्ठे 120 और 12 धाम 120। ठीक है, अब आप करने के लिए देखो, कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको पूरा पता होना चाहिए, तब तो बात सही है, वरना तो तुक्का ही मारोगे आप। दोनों चीजें देख के चलना है अब आपने। अब देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो ये होगा 15 प्लस 8 प्लस 2√120। अब इधर देखो, ओह 12 और तेरी 12 प्लस 10 प्लस 2√120, ये हो गया 15 और 8 23 प्लस 2√120, और ये 12 और 10 22 प्लस 2√120। अब देखो 2√120 तो यहां भी है और 2√120 ये, तो दोनों हो गए बराबर। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? 23 या 22? 23। तो बड़ा पूछ रहा है, तो बड़ी कौन सी होगी? ये बड़ी, ये छोटी। तो अब कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर गुना फिक्स है तो दोनों संख्याओं का क्या देखेंगे? संख्याओं का सम, जिसका बड़ा होगा संख्या बड़ी होगी। दोनों संख्याओं का सम यानी योग जिसका बड़ा होगा ज्यादा होगा, संख्या बड़ी होगी। ठीक है, ये उतारने की जरूरत है, ये उतारना है। अच्छा, यही काम आने वाला है। हाँ, ये कह रहा है। अच्छा, मेरा नोट्स में जब आप देखोगे ना तो आपको यही पता नहीं चलेगा दो कहां से आ गया। आप अपने नोट्स में आपने लिखा वो दो, और आपको पता नहीं चलेगा ये दो आया कहां से। अब देखो पीछे चलते हैं, ए उतार लिया ना। अब आ जाते हैं सवाल पे। अब देखते हैं जोड़ सबका। 12 24 10 34, 28 30 8 38, 15 16 20 12 32। किसका ज्यादा बड़ा है? जोड़ 38। तो सबसे बड़ा पूछा है आपने, √30 प्लस √8। जिसका रूट ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी, जिसका रूट कम होगा वो संख्या छोटी।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? रूट 11 प्लस 7, रूट 10 प्लस रूट 8, रूट 17 प्लस रूट 11, रूट 15 प्लस रूट 13। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है। पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला ना ही दूसरा। ये रेलवे में आता है ऐसे सवाल। दोनों सही हैं भाई, वाह क्या बात है। ले अब देखिए तो कुछ और बताओगा यूं। अच्छा, जब हमारा सम फिक्स हो तब हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देखते हैं। और जब मल्टीप्लाई फिक्स हो तब हम क्या जोड़ देखते हैं? प्लस देखते हैं। जिसका प्लस ज्यादा वो बड़ा, जिसका प्लस कम वो छोटा। और जब डिफरेंस में क्या देखते हैं? जिसका डिफरेंस ज्यादा वो छोटा, जिसका डिफरेंस कम वो बड़ा। अब यहां पे देखते हैं 11 और 7 18 और 10 और 8 18, 17 11 28, 15 13 28, यानी कि दोनों के सम फिक्स है। अब सम फिक्स होने पर हम क्या देखना है? इनका बिगेस्ट का डिफरेंस देखते हैं। यहां कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो ये तो बड़ी होगी, हाँ, और ये छोटी। ये बात तो बिल्कुल राइट हो गई। अब यहां इन दोनों में डिफरेंस 6 का, और यहां डिफरेंस 2 का। तो ये बड़ी होनी चाहिए थी, ये छोटी होनी चाहिए थी। ये बड़ी, ये छोटी, तो दूसरा गलत हो गया। तो केवल क्या सही है? पेपर में इतना बड़ा सवाल जो दे रहा है तो आपसे ये नहीं कह रहा है कि वो आपको, एग्जामिनर को भी पता है कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। उसे नहीं आपको पीएचडी बनवा के आपको क्या बनाना है? प्रोफेसर बनाना है। उसे पता है कि इतना छोटा सॉल्यूशन है, इसलिए वो इतना बड़ा सवाल दे रहा है। अगर इतने बड़े सवाल का छोटा सॉल्यूशन नहीं होगा तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, आगे समझ में? पक्की बात? फिर ठीक है। हलवा खा लिया कल देने? नहीं, हनुमान जयंती का मिला ही नहीं कहीं। ओहो, कल तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खवा रहे कि रुक और खा। एक ने जबरदस्ती रोक लिया, बोला गुलदाना खाओ। मैं गुलदाना कौन खाता है? कि ये प्रसाद है। मैंने प्रसाद पेड़ा का भी हो गया। मैंने आधे किलो का डिब्बा दे दे। एक खलते में वो दे रहा गुलदाना। मैं जलेबी खवा देता इससे तो। तेरी भेंडा नहीं आ रही आजकल आजमगढ़ वाली। आजम की गढ़ की ये है गोंडा वाली अनीता। आ गया भाई? कितना? सी, ये वाला। मैं तो पहला सही है ना दूसरा? हाँ भाई देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहां 15 और 7 कितने हैं? 22। और यहां कितने हैं? 22। और यहां 22। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12 का, और यहां 18 का। तो इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा तो हो गया जी गलत। दूसरा स्टेटमेंट हो गया जी आपका गलत। अब पहले स्टेटमेंट में आ जाते हैं। यहां कितने का डिफरेंस है? 8 का, और यहां है 2 रूट 22। अब 2 रूट 22 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 22
प्लस √22 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब यहां डिफरेंस कितने का है? 0 का। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहला हो गया राइट। हाँ सम 22 ही है वो 22 ही है, मैंने यहां पे लिख लिया था यूएसए, ठीक है, वो 22 ही है। तो क्या हो गया? पहला सही हो गया। क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब आ गया माइनस। आपसे दे रखा विच इज द ग्रेटेस्ट अमोंग √22 अंडर रूट 15 माइनस √10 √19 माइनस √6 √18 माइनस √7 17 माइनस √8। देखो कोई भी नंबर ले लेते हैं, √15 माइनस √10, एक तो ये है, और एक ले ले √19 माइनस √6। माइनस के केस में क्या करेंगे? अब देखो 15 10 25 19 6 25 सेम है। अब अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 15 और 10 25 माइनस 2√150। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? 19 और 6 25 माइनस 19 छिक्का कितने होते हैं? 19 छिक्का 2 रह गया। अब बताओ 2 रूट 150 ज्यादा बड़ा है या 114? 150 बड़ा है, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। ठीक है, कोई डाउट? क्या? हाँ ये माइनस है। देखो ये जिसका छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। हाँ देखो ये माइनस में आएगा, ये भी, और ये भी माइनस में आएगा। तो जो संख्या माइनस में छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो माइनस में बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो जिसका प्रोडक्ट क्या आएगा? कम आएगा, वो बड़ी होगी, और जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वो ज्यादा छोटी होगी। अब यहां पर देखो 15 धाम 150, फिर तो डिफरेंस ही देख लेंगे ना। माइनस के केस में भी डिफरेंस देख लेंगे। यहां डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 11 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 11 का। यहां 11 का नहीं है, फिर यहां 13 का है। और यहां कितने का है? 9। तो देखो डिफरेंस सबसे कम किसका है? हाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है? 19 का है, 19√6। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 19 माइनस के 19 माइनस 6, √19 माइनस √6। जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी, जिसका डिफरेंस कम होगा वो संख्या छोटी। माइनस के केस में डिफरेंस बड़ा होने पर
संख्या बड़ी, हाँ बड़ी होगी। अब देखो यहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा था तो संख्या सबसे बड़ी है। अब देखो यहां पर डिफरेंस कितने का था, 5 का, यहां पर डिफरेंस कितने का था, 13 का, तो संख्या में डिफरेंस ज्यादा है तो संख्या बड़ी, क्योंकि माइनस कम आएगा, माइनस में है ना, ये माइनस के 2 150 है, ये माइनस के 2 114 है, तो माइनस में 114 बढ़ा है, 150 114 बढ़ा है, तो जिसका डिफरेंस ज्यादा वो संख्या बड़ी और जिसका डिफरेंस कम वो संख्या छोटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइनस के केस के बाद है, लिखो विच इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट, 17 माइनस रूट 14, 19 माइनस 4, रूट 22 माइनस रूट 19, रूट 13 माइनस रूट 10। ऐसे आएगा, कितना कितना, देखो डिफरेंस देखो, यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का, यहां कितने का है, 3 का, यहां कितने का है, 3 का, और यहां भी 3 का है, सब जगह डिफरेंस हो गया भाई 3 का। अब डिफरेंस अगर सेम हो जाए ना भाई, अच्छा एक संख्या है 20 को आपने भाग दिया 4 से और फिर इसी 20 को आपने भाग दिया 10 से, तो दोनों में से कौन बड़ी है, ये वाली, 4 पंजे 20 और 10 दूनी 20। यानी अगर संख्या का डिफरेंस सेम हो, यानी कि अगर डेनोमिनेटर ही तो होता है ऊपर वाला, न्यूमरेटर सेम है, तो अगर हम किसी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो बड़ा निकल के आएगा, और बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटा निकल के आएगा। ठीक है, देखो 4 पंजे 20 और 10 दूनी 20, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 5। अगर अंश सेम है, क्या है, डिफरेंस सेम होने यानी या अंश सेम होने पर बड़ी संख्या से भाग देंगे, बड़ी संख्या से भाग देने पर क्या निकलेगा, छोटी संख्या आएगी, और छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। लिखो ये सब, ठीक है, करें सवाल, मिटा दिए। माइनस के केस में अगर डिफरेंस ज्यादा है तो संख्या बड़ी होती है, डिफरेंस अगर कम है तो संख्या छोटी होती है। अब देखो ये दे रखा है आपका 17 रूट 17 माइनस रूट 14। अगर मैं इस संख्या का रैशनलाइजेशन करूं, क्या करूं, रैशनलाइजेशन, तो ऊपर नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट 17 प्लस रूट 14 अपॉन रूट 17 प्लस रूट 14, ये करना पड़ेगा। ऊपर नीचे जब मैं इनकी गुणा करूंगा, इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो 17 में से 14 जाएंगे, कितने बचे, 3 बटे नीचे कितना आया, 17 प्लस रूट 14। ठीक है जी। अब उस वाली संख्या का करेंगे तो 19 का 4 में करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 19 प्लस रूट 16। अगला वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और 10, और 13 का और 10 का 3
अच्छा 22 और 19 है, डिफरेंस 3 और रूट 22 प्लस रूट 19। तीसरी संख्या क्या बच रही है आपकी, रूट 13 और 3/√13 प्लस रूट 10। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब बताओ, ऊपर तो सेम हो गया, सारा कुछ सेम हो गया। अब नीचे बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, √17, √14, √19, √16, √22, √19, इनका डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, मल्टीपल सेम आएगा। 19 नहीं आ रहा, 14 7 98 क्या, अच्छा हाँ 13 10 23, 22 और 19, 19 और 16, 17 और 14। देखो अब इसमें जो ना हम रूट से वैसे ही लगा लेते हैं, हिसाब लगा लेते हैं। ये रखा √17 और ये दे रखा √14, अब यहां दे रखा √22 और √19, तो सबसे बड़ा हो गया ये भाई, √22 और √19 ये सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या को अगर सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या निकल के आएगा, सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा क्या है, √13 और √10, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या को भाग देंगे तो सबसे बड़ी निकल के आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, √13 माइनस √10। अब आप सोच रहे हो ये निकाला कैसे, आप जैसे 17 है, ये 4 का वर्ग है, ये 16 है, तो इसे भी 4 का मान लेते हैं, 4 और 4 कितना हो गया 8, ऐसे देखो 8, ये 19 है, ये तो 16 4 का है और ये 19 है, 19 के आसपास कोई वर्ग देखो, 4 ही मान लेते हैं, 4 4 16, ये भी 8 निकल के आ गया। ये 22 है, 22 के आसपास 25 होता है, 5 मान लेते हैं इसे, ये 16 है, इसे 4 मान लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया। 13 के आसपास देखो 3, और यहां पे भी 3, 3 और 3 6, तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी आई है, 6, तो 6 से अगर इसे भाग देंगे तो सबसे छोटे संख्या से अगर भाग देंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी, तो कितना हो गया, √13 माइनस √10, यही आंसर आ जाएगा। लिखो, ये थोड़ा सा टफ था, इसमें सोचना पड़ेगा आपको। माइनस के केस में छोटी संख्या देखो, बस सबसे छोटी संख्या कहां दे रखी है वो देखो, 17 14, 19 16, 22 19 और 13 10, सबसे छोटी संख्या कहां है, 13 और 10 के पास है। तो सबसे छोटी संख्या को अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे सेम से, तो बड़ी संख्या निकल के आएगी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन संख्या सबसे छोटी है, डी दिख रही है, जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही होगी वही आंसर हो जाएगा, वही सबसे छोटी है। भाई यहां 201 है, यहां 300 है, यहां 100 है, यहां 99 है, 400 है, 99, तो पूछ रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या। ये 400 कितने का है, 20 का, ये भी 20 का है, 20 में से 20 गए 0, और बाकी आप हिसाब लगाओगे 10 का, ये भी 10 का, ये हाँ इन्वर्ट, हाँ, तो जो संख्या सबसे बड़ी है ना वही सबसे छोटी निकल के आएगी, ठीक है, यही कर लो। लिखो आगे,
33 की पावर 3 ग्रेटर देन 33 की पावर 3 की पावर 33। 333 ग्रेटर देन 3 की पावर 3 की पावर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई दोनों गलत हैं। दोनों गलत है। देखो, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, या तो आप बेस सेम कर लो या फिर उनकी पावर सेम कर लो। अब देखो, इसका 33 बेस है, इसकी 3 बेस है, तो बेस सेम नहीं कर सकते। पावर हो सकती है, यहां 3 है या 33 है, पावर सेम हो सकती है। कैसे? पहले वाले को देखते हैं। यह है 33 की पावर 3 ग्रेटर देन, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 11। भाई 11 तिया 33। अब आप देखो 3 की पावर 33 और 33 की पावर 3, और ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27। 27 की पावर 11। कौन बड़ा है भाई? 27 बड़ा होगा ना। 27 की पावर 11 है, 33 की पावर 3 बार है, तो कौन बड़ा हो गया? तो पहला तो जो है स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला गलत हो गया। अब दूसरे में आ जाते हैं। यहां दे रखा 333 बड़ा है 3 की पावर 3 की पावर 3। अब इसे क्या कर सकते हैं? या तो बेस सेम करो या पावर सेम करो, ठीक है। अब देखो, ये है 3 की पावर 3 और 33, 3 की पावर 3 नहीं है, ये 3 तिया 9 तिया 27 और 27 की पावर है 3। अच्छा बताओ, 27 की पावर 3 ज्यादा बड़ा हो गया 333? 27 की पावर 3 बड़ा होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। 27 की पावर, अरे एक पावर में 529 होता है, 729 तो एक ही पावर में आ जाता है। 27 की पावर अगर 2 कर देंगे तो 729 आ गया, तो वैसे ही 729 तो बड़ा हो गया, तो दोनों गलत हो गए। और भी बच रहा है? बस और कुछ नहीं बच रहा। अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो इसमें पूछ लेना, बाकी ये खत्म। कल कुछ और पढ़ाएंगे।